हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 के 31 और 32 क्वेश्चन आपको समझाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 और 32, उसके पहले के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स की हो गई थी, तो इसलिए हमने उसको 2 क्वेश्चंस पर ही स्टॉप कर दिया था। आज हम 33rd क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो करेंगे, और 34 और 35 ये 3 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। सो बेटा, देखते रहो पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। लेट्स स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? 33, जो कि आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था। देखते हैं आप लोगों ने सही किया है गलत। चले, क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है। 1/1 माइनस 10x। 32nd क्वेश्चन में 10x यहाँ पर cot x था, यहाँ पर 10x है, बस इतना ही फर्क है और करना सेम है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि 32nd आपको समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। करें सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। 1/1 माइनस, यहां से dx हटा दो पहले। 1/1 माइनस, बेटा 10x को क्या लिखूंगा मैं? sin x अपॉन में cos x लिखूंगा। ठीक है, अब बेटा क्या करूंगा, देखो, अब 1/ इसका एलसीएम लूंगा तो cos x माइनस sin x हो जाएगा, अपॉन में cos x हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहां कर रहा हूं, देखो 1/, अब देखो cos x को मैं ऊपर ले जाऊं, उसको रेसिप्रोकल कर दूं तो cos x ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया? cos x माइनस sin x रह गया। ठीक है, cos x माइनस sin x। अब बेटा क्या करेंगे, अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 1/2 मल्टीप्लाई 2 और cos x ये कर दिया। ठीक है, क्यों किया? लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि मुझे ऊपर दोनों वैल्यू चाहिए, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, cos x और sin x दोनों चाहिए। तो दोनों को लाने के लिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दिया, आप ऐसे समझ लो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करें बेटा, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर आ गया, लिखा 2 cos x और डिनोमिनेटर में नीचे आ गया cos x माइनस sin x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2 cos x को मैंने लिख लिया, 1/2 लिखेंगे पहले, तो उसको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। 2 cos x को लिख लिया मैंने cos x प्लस cos x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, cos x माइनस sin x। ठीक है, लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप यहां करते हैं बेटा। अब देखो मैंने क्या किया, 1/2 तो लिखना ही है, फिर से बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। अब cos x प्लस cos x प्लस sin x माइनस sin x। मैंने एक बार sin x को प्लस कर दिया, एक बार sin x को माइनस कर दिया, अच्छे से समझ लो बेटा। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया आपका cos x माइनस sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो आगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक बार डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं। मैं पहले इसको लिख लेता हूं अच्छे से, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी करा नहीं, cos x और प्लस sin x इन दोनों को साथ में लिख लेता हूं। ठीक है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, तो cos x, नीचे cos x माइनस sin x है, तो पहले cos x माइनस sin x ही लिख लेते हैं। cos x माइनस
साइन एक्स ब्रैकेट में डाल दिया। अब प्लस एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी हमने ब्रैकेट में डाल दिया। नीचे डिनोमिनेटर, मार्कर हल्का हो गया है। लास्ट टाइम भी किसी ने मुझे बोला था कि सर मार्कर हल्का हो जाता है, मार्कर चेंज कर लीजिए, तो मैं दो मार्कर, दोनों ब्लैक मार्कर लेकर आज खड़ा हूं। ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करें बेटा, डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे ले जाते हैं और एक बार इसके नीचे ले जाते हैं, इस वैल्यू के नीचे। तो मैं लिख लेता हूं 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x, अब देखो ऊपर प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बोर्ड को स्प्लिट करते हैं, बोर्ड को हमने स्प्लिट किया 1/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कट गई। थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर से। लास्ट टाइम भी आंसर नहीं आ पाया था तो हमें ऊपर जाना पड़ा था, तो हम यहां पर कर लेते हैं इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस cos x प्लस साइन एक्स प्लस, ये प्लस है बेटा, यहां पर प्लस ही आएगा, ये प्लस है तो यहां पर प्लस ही आएगा। ठीक है, और नीचे है cos x माइनस साइन। बेटा साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन की गलती हो जाती है। अब देखो ब्रैकेट खोल लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इसके साथ भी जाएगा, और ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने लिखा i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1/2, ठीक है, प्लस 1/2, इसको डायरेक्ट अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ऐसे कर लेते हैं 1/2 dx प्लस 1/2 बाहर कांस्टेंट है, 1/2 बाहर ले लो बेटा, और अंदर लिख लिया हमने क्या, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, समझ में आया सबको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2 x, 1/2 x। ठीक है, ठीक है भाई, 1/2 बाहर जाएगा, अंदर dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही तो होता है बेटा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो वही लिखा है 1/2 x प्लस 1/2। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, cos x माइनस साइन x dx। तो बेटा देखो क्या पुट करेंगे, आपको सबको पता है क्या पुट करना है। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखा होगा, पुट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू a। तो बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x इज इक्वल टू cos x dx लिख लो यहां पर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx आता है dA। ठीक है बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो एक आधा स्टेप हम अगर बीच में स्किप भी कर देते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप स्किप किया है, dx को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x और dx इज इक्वल टू dA। ठीक है, अब बेटा माइनस तो वहां पर है नहीं, माइनस नहीं है तो इस माइनस साइन को इधर ले जाए, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं sin x प्लस cos x ब्रैकेट में dx इज इक्वल टू माइनस डी। कोई डाउट है? नहीं है। तो अब देखो बेटा, मार्कर दूसरा लेते हैं एक बार। क्या ये वाली वैल्यू, ये वाली सेम एज इट इज ये आ गई? देखो sin x प्लस cos x dx, और cos x माइनस sin x को हमने a पुट किया ही था, तो कर दें? चलो कर देते हैं सर। तो देखो यहां पर लिखेंगे i इज इक्वल टू क्या है 1/2 x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x dx को लिखूंगा मैं माइनस dA अपॉन cos x माइनस sin x को लिखूंगा मैं a। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो देखो i इज इक्वल टू 1/2 x, अब ये सब माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/a और dA, ऐसे लिख लूं बेटा मैं इसको। ठीक है, क्लियर है? अब देखो i इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2, 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log a, log a मॉड में प्लस c। अब क्या करना है? सिंपल हो गया, a की वैल्यू पुट कर दो। तो i इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 log a। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 1/2x माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x प्लस c, ये आपका आंसर है बेटा। बहुत सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया है इसी मेथड से, होपफुली आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और मैंने ये करके भी दिखा दिया। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं, चल रही है नहीं चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन साफ नजर आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। बेटा जिनको समझ में आ गया वो देख लें, बाकी बच्चे मेरे साथ एक बार क्वेश्चन पूरा देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन था 1/1 माइनस 10x, मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे हम 10th में करते आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो 1/1 माइनस 10 को लिख लिया sin अपॉन cos, यहाँ पर एलसीएम ले लिया cos x माइनस sin x आ गया ऊपर। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, cos x को ऊपर ले गया तो cos x अपॉन में cos x माइनस sin x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 cos x माइनस sin x, क्लियर है? 1/2 को बाहर ले लिया, 2 cos x हो गया, cos x माइनस sin x हो गया, इज इक्वल टू 1/2। अब देखो cos x 2 cos x है ना, तो उसको ऐसे भी लिखता हूं cos x प्लस cos x अपॉन में cos x माइनस sin x, क्लियर है? 1/2 cos x प्लस cos x, अब यहां पर प्लस sin x और माइनस sin x कर दिया, नीचे जैसा बनाना है मुझे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब देखो cos x माइनस sin x है, तो cos x माइनस sin x इन दोनों को साथ में लिख लिया। ये देखो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मैंने साथ में लिख लिया और इन दोनों टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x, ठीक है, डिवाइड में cos x माइनस sin x, एक बार डिनोमिनेटर को इसके नीचे ले गया, एक बार डिनोमिनेटर को इसके नीचे ले गया,
तो cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x कट गया, प्लस cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x रह गया। देखो वहां पर आ गया 1 प्लस cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x, हाफ हमारा साथ में चली रहा है। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, हाफ अंदर इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, हाफ इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इंटीग्रेट, हमारा मेन मोटिव है इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट किया, इसका हो गया हाफ dx इंटीग्रेशन के साइन के साथ, प्लस हाफ इंटीग्रेशन के साइन के साथ dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन किया तो हाफ dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, हाफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x dx। अब ये मेरा रह गया इंटीग्रेट करना, ये तो कर दिया मैंने। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को पुट कर लिया, नीचे वाली वैल्यू को cos x माइनस sin x को पुट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है dx, अब तक तो आ गया होगा बेटा, इज इक्वल टू dA, माइनस साइन कॉमन लिया, sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dA, माइनस क्वेश्चन में नहीं था तो माइनस को मैं dA के साथ ले गया, और cos x प्लस sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dA। अब क्या करें बेटा, इंटीग्रेट करते हैं, i इज इक्वल टू हाफ ऑफ dx, ये यहां पर था, प्लस हाफ यहां पर था, इसकी जगह पर मैंने माइनस dA लिख दिया अपॉन में a। ठीक है, क्लियर है। चलो हाफ ऑफ x, अब माइनस साइन अंदर था, बाहर ले आए तो माइनस हो जाएगा, हाफ dA अपॉन a, तो dA को मैंने बाहर लिख लिया, 1 अपॉन a लिख लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन a का क्या होता है, log a, ये इंटीग्रेट पहले ही हो गया था, प्लस c, a की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहां गया डस्टर, कहां गया डस्टर, ये गया। एक मिनट होल्ड करना बेटा, मम्मा को पता है बेटा, मेरा बेटा आ गया था तो इसलिए वो बोल रहा था, तो मैंने कहा 1 मिनट होल्ड करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, अंडर रूट 10x। बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ना, बिल्कुल आया सर। 10x, मैंने 10 को ऐसे लिखा है क्योंकि फिर वो प्लस जैसा लगता है, अंडर रूट 10x अपॉन में sin x cos x, sin x cos x। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले से हम पुट करते हैं i इंटीग्रेट, चलो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करने से मुझे कोई फायदा, इसका अगर इसको वैल्यू को पुट करता हूं sin x cos x को, तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, यहां पर एक ट्रिक यूज करते हैं बेटा। मैंने क्या किया, देखो अंडर रूट 10x, फिर से मैंने t को प्लस की तरह लिख दिया, ऐसे 10x, नीचे है sin x और cos x। मैंने कहा अगर मैं डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और cos x से ही डिवाइड कर देता हूं, तो देखो क्या होता है। देखो डिनोमिनेटर को यहां पे लिख भी देता हूं, यहां पे करके दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा इधर से करते हैं, अंडर रूट 10x अपॉन में sin x cos x, इसको मल्टीप्लाई किया cos x से और डिवाइड किया cos x से। ठीक है, बात तो वही हो गई, cos x कट गया, तो यहां लिख दें है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय cos x, डिवाइड एंड
मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। अब आगे चले, cos x से cos x कट गया, बात हुई है। अब क्या करना है, हमने करा क्यों सर ये, चलो देखते हैं करा क्यों। अंडर रूट 10x, तो बेटा देखो, अगर मैं इस चीज को देखूं, इस चीज को sin x अपॉन में cos x, पहले पूरा स्टेप लिखते हैं, चलो आपको समझ में आएगा। sin x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर x, क्लियर है। अब बचा क्या, cos x, नीचे है cos x, तो मैंने cos x को इसके नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, sin अपॉन cos क्या हो गया, tan, तो वही मेरे को यहां पर लिखना है, tan x, sin अपॉन cos को क्या लिखूंगा, tan x और cos स्क्वायर x, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। tan x, नीचे क्या है बेटा, tan x, तो नीचे वाले tan x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan x और tan x दोनों बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करूंगा, रूट से रूट कट जाएगा और क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं सर। अब देखो नीचे क्या है, cos स्क्वायर x, इसको भी लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ये cos स्क्वायर x है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो मैं यहां पे sec स्क्वायर x लिख लूं, बिल्कुल लिख लो सर। अब देखो इससे मैंने बेटा ये काट दिया, ठीक है। तो अब आया क्या, आया sec स्क्वायर x अपॉन में tan x, अपॉन में tan x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब ये सॉल्व हो गया, क्योंकि मैं अगर tan x को पुट करता हूं तो secant स्क्वायर x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना। हाँ, तो यहां पर इसको स्प्लिट कर लें बोर्ड को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिखा कैसे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन secant स्क्वायर x अपॉन में अंडर रूट tan x dx, I इज इक्वल टू, पुट कर लेते हैं, सीधा पुट कर लेते हैं पहले, उसको बाद में लिखेंगे। अब tan x को पुट कर लें, tan x, पुट tan x इज इक्वल टू a, पुट tan x, पुट tan x इज इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dA, क्लियर है, secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dA। अब ये दोनों वैल्यूज यहां यूज करेंगे, सीधा क्वेश्चन लिखते हैं, I इज इक्वल टू secant स्क्वायर dx, secant स्क्वायर dx, ये दोनों वैल्यू ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू है ना, तो secant स्क्वायर dx क्या होता है, dA, इंटीग्रेशन का साइन, और अंडर रूट tan x को मैंने a माना तो a, ठीक है। अच्छा, इसको आगे यही लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन a की पावर हाफ dA, ठीक है। I इज इक्वल टू, a की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो a की पावर माइनस हाफ dA इज इक्वल टू यहां लिखते हैं नीचे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अब, तो a की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और नीचे भी आएगा माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, तो I इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो गया, a की पावर हाफ हो गया,
ठीक है, और माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो गया, नीचे भी हाफ आ जाएगा, प्लस सी, नीचे क्या रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 ऊपर गया, a की पावर हाफ को मैं अंडर रूट a लिख लेता हूं और प्लस c, तो i इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a, a कितना था मेरा, a है 10x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर, नहीं सर। 2 अंडर रूट 10x प्लस सी, जिन बच्चों को समझ में आ गया बेटा वो नोट डाउन करें, बाकी के बच्चे मेरे साथ एक बार आगे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कैसे करना है। बेटा देखो क्वेश्चन था अंडर रूट 10x अपॉन में sin x मल्टीप्लाई cos x, क्वेश्चन को हमने यहां पर लिखा सॉल्यूशन में, उसके बाद मैंने कहा कि यार इसको पुट करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर दिया cos x से और मल्टीप्लाई भी कर दिया cos x से बाय cos x, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय cos x, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ जाना, ठीक है, sin x cos x मल्टीप्लाई cos x बाय cos x। अच्छा, cos x मल्टीप्लाई cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, ठीक है, sin अपॉन cos आपने यहां लिख दिया, इज इक्वल टू sin अपॉन cos को नेक्स्ट स्टेप में मैंने 10x लिख दिया, 10x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 10x को मैंने अंडर रूट 10x और अंडर रूट 10x लिख दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को secant स्क्वायर x लिख दिया, 10x से 10x अंडर रूट 10x से अंडर रूट 10x कट गया, इज इक्वल टू secant स्क्वायर x अपॉन में अंडर रूट 10x रह गया, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया क्योंकि अब मुझे दिखाई दे रहा है कि 10x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होता है, तो आराम से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया और पूरा एज इट इज लिखकर dx। अब मैंने पुट 10x इज इक्वल टू a कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x secant स्क्वायर x dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया और dA, क्लियर है। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन dA, क्योंकि secant स्क्वायर x dx क्या था, dA था, अंडर रूट में a, क्योंकि 10x क्या था, a था, अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a को लिख लिया a की पावर हाफ, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, और dA को इधर लिख लिया। अब बेटा a की पावर हाफ है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस हाफ dA। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, पावर प्लस 1 डिवाइड में भी पावर प्लस 1, तो वही किया, हाफ प्लस 1 डिवाइड में भी हाफ प्लस 1, तो a की पावर हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो a की पावर हाफ, नीचे भी हाफ आ जाएगा प्लस c, हाफ का रेसिप्रोकल करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, a को मैंने अंडर रूट a लिखा प्लस c, 2 अंडर रूट a यानी कि 10x प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक बार देख लेते हैं बेटा वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही, वीडियो बिल्कुल सही चल रही है और 28 मिनट्स की हो गई है। लास्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं फटाफट से, 35 फिर आपका हम वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, आज यहीं पर एंड कर देंगे क्योंकि और ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम उसको ज्यादा लंबा करेंगे, ठीक है बेटा। 35 और सॉल्यूशन, ठीक है, 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड में x, ये आपका क्वेश्चन। तो हम करते क्या है बेटा, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx, ये लिखते हैं, मार्कर हल्का हो गया, हटाओ, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 1 प्लस log x को पुट कर लूं तो 1 तो 0 हो जाएगा और log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, तो नीचे का आ गया, है ना। तो इसको करते हैं जरा पुट
पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू a, तो 0 log x का 1 अपॉन x और dx जो कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा इज इक्वल टू डी। ये दोनों वैल्यू यूज करनी है, ये दोनों वैल्यू यूज करनी है। अब देखो बेटा सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डॉट 1 अपॉन x dx। मैंने कहा हर बार इस तरीके से लिखते हैं कि जो पुट किया है वो अलग दिखाई दे और जो डिफरेंशिएट करके आया है वो अलग दिखाई दे। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर डॉट 1 अपॉन x dx की जगह क्या आ जाएगा बेटा dA। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। क्या है, यहां पर इंटीग्रेट करते, सीधे इंटीग्रेट कर देते, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 प्लस 1 I इज इक्वल टू a की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस c I इज इक्वल टू a की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो ये थी 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस c। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। फटाफट हो गया ना, फटाफट हो गया, एक आधा स्टेप मिस करने के बाद, स्किप करने के बाद फटाफट हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आया बेटा 1 अपॉन 3 1 प्लस log x की होल पावर 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया और नोट डाउन करें, एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, हमने I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx, ये स्टेप लिखा जो हमेशा लिखते हैं। 1 प्लस log x को पुट किया इज इक्वल टू a। ठीक है, क्लियर है, 1 का 0 log x का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू d। क्लियर, गुड। अब क्या है, अब क्वेश्चन हमने उतारा कुछ इस तरीके से, जो पुट किया था वो अलग कर ले और जो डिफरेंशिएशन के बाद आया था वो अलग कर ले। तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डॉट 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx क्या है dA, 1 प्लस log x क्या है a और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। क्लियर है, चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं क्या होता है, पावर प्लस 1, तो a की पावर 2 थी प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 प्लस c, a की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, 1 अपॉन 3, a क्या है मेरा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। क्लियर है, ब्रैकेट क्लियर है, होल पावर 3 3 प्लस c। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, गुड। बेटा एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा, समझाऊंगा, आप देखते रहो और सीखते रहो। थैंक यू।